भाई इधर देखें, ये ऐसे नाउन्स हैं, एक मिनट, पे योर अटेंशन हियर। ये ऐसे नाउन्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और लोगों को डिस्टर्ब परेशान करके चले जाते हैं। वैक्सिंग क्वेश्चंस हैं ये, और ये थोड़े से इनकी संख्या है, फिर भी हम याद नहीं इनको करते, इन पर कमांड नहीं करते। भाई कमांड कर लो और 1 मार्क्स कम से कम तो पक्का है ये छोटी सी बात से, कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लुरल होते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते हैं। ये दीज आर ऑलवेज, ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लुरल होते हैं। तो आइए जानते हैं ना कि ये कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लुरल ही होते हैं और क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हमने दिया हुआ है यहाँ नाउन मतलब वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल इन सेंटेंस भी दे रखा है। तो देर किस बात की, चलें आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखो पहला है सीजर्स, कैंची जो हम लोग काटते हैं। भाई उसके 2 पेयर होते हैं ना, अकेला अगर कर दिया तो छुरा हो जाएगा यार, इसलिए हमेशा प्लुरल में होता है। तो सीजर्स है, पता ही है। ट्राउजर्स है आपके, ये पैंट्स, ट्राउजर्स, पैंटलून्स, जेगिंग्स, लेगिंग्स, जितने भी पहने जाने वाले खासकर लोअर पार्ट के जो हैं उनको हमेशा प्लुरल में रखा जाता है। जींस है, शॉर्ट्स है, पैजामाज है, ये सब के सब प्लुरल है। ही और पैजामास टू बेड, मतलब जब बिस्तर सोता है तो पैजामा पहन के। अब यहाँ पे ग्लासेस है, ग्लासेस मतलब चश्मा। आई कांट सी विदाउट माई ग्लासेस, ये जो हुआ ये आपका ग्लासेस हुआ। एक है शीशा, क्या दोनों शीशा है, दोनों है ना, तो दोनों है तो ये पेयर में हो गए। और वैसे दुनिया के सारे नाउन जो पेयर में होते हैं, वो वाला पेयर नहीं जिसकी बात तुम कर रहे हो, समझ रहे हो, वो पेयर कपल वाला नहीं। स्पेक्टेकल्स, ये हो गया आपका चश्मा, आधिकारिक हो गया, ये भी प्लुरल में होता है। बाइनोकुलर्स जो दूरबीन होता है वो हमेशा प्लुरल में होता है। गॉगल्स धूप का चश्मा हमेशा प्लुरल होता है। टॉन्ग्स चिमटा हमेशा प्लुरल, हमेशा प्लुरल। सबने कहानी पढ़ रखी होगी प्रेमचंद की, जिसमें एक छोटा सा बच्चा ईद के मेले में जाता है, पूरा मेला घूम लेता है, उसके जेब में 3 पैसे होते हैं केवल, वो कोई मिठाइयां नहीं खरीदता। मेले से लौटते समय लास्ट में किनारे पर एक आदमी जो होता है दुकानदार, दुकान लगा के घर के सामान बेच रहा होता है, जहां उसकी नजर एक चिमटे, एक टॉन्ग्स पे पड़ती है, चिमटे पे पड़ती है, और उसे याद आता है दादी की वो यातनाएं, दादी की वो परेशानियां, जहां रोटियां बनाते समय दादी अमीना के हाथ जल जाते हैं। तो सोचता है वो बच्चा कि क्यों ना हम इन 3 पैसों से इस चिमटे को खरीद लें। वो अनमने ढंग से दुकानदार से पूछता है कितने का है। दुकानदार कहता है 4 पैसे का। ये मायूस हो जाता है, फिर कहता है सोच कर कि देखते हैं बात करके, और फिर बोलता है मेरे पास तो 3 पैसे ही हैं, क्या दोगे। दुकानदार तरस खा जाता है और उस बच्चे को चिमटा 3 पैसे में दे देता है। उसका नाम हामिद होता है और कहानी का नाम ईदगाह प्रेमचंद के द्वारा रचित है। यूज टॉन्ग्स फॉर हॉट ऑब्जेक्ट्स के लिए टॉन्ग्स हो गया। फिर है ये प्लायर्स, मतलब प्लास जिसको हम लोग कहते हैं, प्लास जिसको तार वगैरह काटने दबाने के काम आता है। ट्वीजर्स चिमटी, चिमटा चिमटी, ये प्लुरल हो जाएंगे। स्टेयर्स सीढ़ियां जो हम चढ़ते हैं, नहीं जैसे कई बार लोग फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुंचे हैं, तो हम यहाँ लिफ्ट से पहुंचे हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम यहाँ सीढ़ियों से पहुंचे हैं, मतलब हम एक्सपीरियंस और मेहनत से पहुंचे हैं। ये बहुत बार पूछे जाने वाला वर्ड है, आर्म्स कहते हैं, भीख या भिक्षा कहते हैं। ही गिव आर्म्स टू द बेगर्स, ये हमेशा प्लुरल में होता है, आर्म्स होता है। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी चंचला है। जब कहेंगे लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति, तो ये रीच नहीं, रीचेज दौलत या संपत्ति होता है। ही इनहेरिटेड ग्रेट रीचेज मतलब संपत्ति। वेजेज मजदूरी, हमेशा वेजेज होती है, प्लुरल होती है। जैसे कहा कि डेली वेजेज हैव इंक्रीज, दिहाड़ी मजदूरी इंक्रीज कर गई है, तो वेजेज है। उसके बाद आता है अर्निंग्स। अर्निंग मतलब होता है अर्न से अर्निंग, अर्न करना मतलब कमाई करना, लेकिन जब कमाई होती है ये तो ये अर्निंग्स हो जाता है। सेविंग्स हमेशा प्लुरल में यूज करते हैं, तभी तो हम खोलते हैं या खुलवाते हैं सेविंग्स अकाउंट। साजो सामान हमारे जो होते हैं, पोजेशंस जो होते हैं, बिलोंगिंग्स कहलाते हैं, सामान।
प्रोसीड्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आ चुका है। एक बार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, द प्रोसीड्स ऑफ द चैरिटी मैच, गोस लिखा हुआ था, गलत हो गया, गो होगा। द प्रोसीड्स विल गो टू द चैरिटी। फिर बात आती है बाउंड्री या सीमा रेखा या क्षेत्र की, बाहरी आउटस्कर्ट्स, बाहरी क्षेत्र होता है, सीवान जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे जो खेत बधार जो होता है उसके लिए। उसके बाद प्रीमाइसेस, हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, परिसर, नो स्मोकिंग ऑन द प्रीमाइसेस। गुड्स, सामान, गुड तो एडजेक्टिव है, गुड्स मतलब सामान होता है, हमेशा प्लूरल में। क्लोथ्स, कपड़ों का यूज प्लूरल में करते हैं। और ये तो याद ही रखना है कि नाउन के रूप में जब भी होता है थैंक नहीं, थैंक्स, तभी तो हम लिखते हैं थैंक्स अ लॉट। क्या लिखते हैं? थैंक्स अ लॉट लिखते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज है भाई, ये सारे लुक्स, किसी की अगर वेशभूषा की बात करें तो ये लुक नहीं, ये क्या होता है? ये लुक्स होता है। रूप सूरत को लुक्स का प्रयोग करते हैं। आर्काइव्स, अभिलेखागार, जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आर्काइव्स कहते हैं। जब हम कस्टम का मतलब रीति रिवाज हो जाता है, लेकिन वही कस्टम्स का मतलब सीमा शुल्क हो जाता है। वैल्यूएबल्स, कीमती सामान को, जैसे ज्वेलरी आदि है, उनको वैल्यूएबल नहीं वैल्यूएबल्स कहा जाता है। और जब हम बात संपत्तियों की क्वालिटी करेंगे तो एसेट मतलब क्वालिटी हो जाता है। लेकिन अगर ये हम नाउन के रूप में, प्रॉपर्टीज के रूप में लिखेंगे तो हमेशा एसेट्स होता है, देयर एसेट्स आर इंक्रीजिंग। फिर है रिमेन्स, अवशेष, हमेशा प्लूरल में लिखते हैं। द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल वर फाउंड, अवशेष पाए गए। कंटेंट्स, सामग्री, विशेष सूची नहीं, हाँ सामग्री होती है। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर शॉक्ड हर, लेटर के अंदर क्या क्या लिखा गया था जो उसने पढ़ा तो शॉक्ड हो गई। सराउंडिंग्स, जब हम बात करते हैं माहौल या परिवेश की, तो ये सराउंडिंग एग्जाम में क्या दिया जाएगा? सराउंडिंग होना क्या चाहिए? सराउंडिंग्स होना चाहिए। और हर्जाना, जब हम बात हर्जाने की करेंगे तो ये आपका हो जाता है डैमेजेज हो जाता है। और भी थोड़े से हैं कलर्स, कलर का मतलब तो रंग होता है, कलर्स मतलब एक से अधिक कलर्स भी हो गया। और सेना का झंडा याद रखना है, कलर्स। प्रोविजंस, भोजन सामग्री जो होती है, प्रोविजन मतलब प्रावधान, और राशन रसद जो होता है उसको कहते हैं प्रोविजंस। हेडफोन्स दोनों कानों के लिए होता है, हेडफोन्स, ईयरफोन्स। और टाइट्स, ये पहनने वाला टाइट है, वस्त्र है। और खासकर लोअर पार्ट के लिए जो होता है उसको हम हमेशा प्लूरल में रखते हैं। चले लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पे निकर्स आ गए, जिसको अंडरवियर कहा जाता है, खासकर महिलाओं के अंडरवियर को हमेशा द निकर्स आर ड्राइंग ऑन द लाइन, निकर्स सूख रहे हैं। और ये भी ओवरऑल्स, जब नाउन के रूप में आएंगे तो ओवरऑल्स का प्रयोग करते हैं। द मैकेनिक और ओवरऑल्स, तो ये भी ओवरऑल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? यही भी चोला है, चोंगा है, ये कोई वस्त्र है। ओवरऑल्स जो पूरे शरीर को कवर करने के लिए होता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़ना न भूलें, जुड़ते रहें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली इवन ए लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव, अगर लगता है तो डोंट forget to like, comment, share and subscribe to the channel। फिर मिलते हैं टीचिंग विद राम सर यानी मेरे साथ इसी चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल।